नमस्कार, पॉलिटिकल पेज पर आपका स्वागत। आज चर्चा करेंगे हरियाणा की, विशेषकर हरियाणा में कांग्रेस के लिए टिकटों के दावेदारियों की जो तैयारियां हैं और कुमारी शैलजा और उदयवान के बीच में जो तकरारें हुई है, आज उसकी चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पहले आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने जम्मू और कश्मीर और हरियाणा के लिए चुनावों की तिथियों का ऐलान कर दिया। जहां जम्मू और कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होगा, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। वहीं हरियाणा विधानसभा का चुनाव एक ही चरण में 1 अक्टूबर को होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। हरियाणा में निर्वाचन आयोग विधानसभा के चुनाव की घोषणा करता उससे पहले ही हरियाणा कांग्रेस ने टिकट के दावेदारियों के लिए आवेदन मांगे थे। 90 हलकों से 2556 आवेदन आए। अगर इन सब का विश्लेषण करें तो हरियाणा में दलित बहुल्य जो विधानसभा की सीट है, उस पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में मारामारी चल रही है। जहां सामान्य सीटों पर 5 से 40 तक दावेदारों ने टिकट मांगे हैं, वहीं सुरक्षित सीटों पर 88 कांग्रेसियों ने टिकट के दावेदारियां जताई है। रोहतक की गरी सांपला एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट है जहां से एक ही व्यक्ति का आवेदन प्राप्त हुआ है, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो कुरुक्षेत्र की सांसद रह चुके प्रोफेसर कैलाश सैनी ने सबसे अधिक 4 विधानसभा सीटों पर अपने दावेदारियां जताई है, और ये सीट है नारायणगढ़, रदौरा, पिहोवा और इंद्री। फरीदाबाद से के पूर्व सांसद अवतार सिंह भराना ने फरीदाबाद NIT, पुन्हाना और नागल चौधरी से अपने लिए दावेदारियां जताई है। तो सिरसा के पूर्व सांसद सुशील इंदौरा ने भवानी खेरा, नरवाना और रतिया विधानसभा सीट से टिकट मांगे हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रह चुके सरदार जगदीश सिंह झिंडा ने असंध से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। तो पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन व पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल के बेटे मनीष बंसल ने पंचकूला से टिकट की मांग की है। हिसार के पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने उचाना से और जननायक जनता पार्टी के मौजूदा विधायक रामकरण काला ने दादरी से, और जहां के निर्दलीय विधायक सोमवीर सागवान हैं। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के 90 सीटों के लिए 2556 आवेदन प्राप्त हुए। शाहाबाद में 56, नीलोखेरी में 88, जुलाना में 86, ओकलाना में 57, बरवाला में 55, बटाड़ा में 60 और भवानी खेरा में 78, कलनौर में 55, बावल में 52 और सोहना में 54 ने आवेदन किए हैं। गरी सांपला किलोई में 1, नू महेंद्रगढ़ पलवल में 3, रेवाड़ी में 5, होडल में 2 तथा डब्बावाली में 4 टिकट के दावेदारों ने अपनी दावेदारियां जताई। अम्बाला छावनी में पिता और पुत्री ने ही ठोकी है दावेदारियां। अम्बाला में 2 विधानसभा का सीट है, अम्बाला शहर और अम्बाला छावनी। जहां अम्बाला छावनी से चित्रा सरवारा और अम्बाला शहर से उनके पिता निर्मल सिंह ने टिकट मांगे हैं। अम्बाला शहर में जसवीर मल्होर, हिम्मत प्रकाश, चेतन चौहान और रोहित जैन। शाहबाद से अनिल घतौरी, थानसेर से अशोक अरोड़ा, पुंडेरी से सुल्तान जडोला और सुरेश यूनिसपुर, इंद्री से में राकेश कामोज और भीमसेन मेहता जैसे नेताओं ने भी अपनी टिकट की दावेदारियां जताई है। तो शाम से भाजपा सांसद के भाई ने भी टिकट मांगा है कांग्रेस से। नरनौदा में अजय चौधरी, हिसार में अशोक मांगीवाला व बजरंग गर्ग, नलवा से पंत सिंह व लाल बहादुर खोखार आदि जैसे व्यक्तियों ने टिकट की मांग की।
हरियाणा में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से टिकटों की मारामारी चल रही थी कि 90 सीटों पर 2556 आवेदन प्राप्त हुए। इस आवेदन जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन था हरियाणा में, इसको लेकर के था। तो इसी दौरान पदयात्रा की ताकत का आकलन भी किया जा रहा है। दरअसल चुनाव से पहले रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक पदयात्रा निकाल रहे थे। उस पदयात्रा का क्या प्रभाव हुआ, जिसका आकलन भी किया जा रहा है, क्योंकि आगे आने वाले कुछ ही दिनों में कुमारी शैलजा समाधि यात्रा भी निकालने वाली है, जबकि चौधरी रणदीप सुरजेवाला पहले ही परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। इन सब के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयवान के बीच में उदयवान दोनों मिलकर रथ यात्रा भी निकालने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब चुनाव की घोषणा के बाद हरियाणा कांग्रेस किस प्रकार से रणनीति पर आगे बढ़ती है। इस बीच खबर ऐसी भी आ रही है कि चौधरी उदयवान और कुमारी शैलजा में जो तकरारें हुई है, इस तकरार को लेकर के श्रीमती सोनिया गांधी से कुमारी शैलजा ने मुलाकात की। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्षों की एक बैठक चल रही है। इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस से चौधरी उदयवान प्रदेश अध्यक्ष के नाते और कुमारी शैलजा राष्ट्रीय महासचिव के नाते इस बैठक में शामिल हुए। दोनों के बीच में काफ़ी कहा सुनी भी हुई। बाद में राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया। दरअसल हरियाणा कांग्रेस कई गुटों में बटा हुआ। ऐसे में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का यह प्रयास है कि हरियाणा में सभी गुट एक साथ आए। जो जींद में हरियाणा मांगे हिसाब जो रैली आयोजित होने वाली है 15 से 22 सितंबर के बीच में, यद्यपि अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हो सकता हो कि इसकी तारीख में भी परिवर्तन किया जाए, लेकिन कांग्रेस की पहले जो सोच थी कि हरियाणा में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का एक साथ रैली करवाने, उसमें राज्य के तमाम बड़े नेताओं को बुलाने की बात थी, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत सभी 5 सांसद, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, विजेंद्र सिंह, अजय यादव जैसे तमाम पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाने की तैयारी, और ये एकजुटता दिखाने का मंच था। लेकिन राज्य में देखा गया कि कांग्रेस के सभी दिग्गज, सभी छत्रा अपने अपनी यात्राओं में शुमार। ऐसे में इसका क्या प्रभाव होगा, इसका देखना दिलचस्प होगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद ऐसे उम्मीद की जानी चाहिए कि एक दूसरे के कार्यक्रम में नेता हरियाणा कांग्रेस के नेता भी बुलाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में जब चुनावी रणभेरियाँ बच चुकी है और 1 अक्टूबर को मतदान होना है, तो हरियाणा की जनता किस प्रकार से आगे बढ़ती है। दरअसल हरियाणा में लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, जब जननायक जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चली थी, लेकिन पिछले दिनों जननायक जनता पार्टी भी सरकार से बाहर हो गई और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन भी हो गया। मनोहर लाल खट्टर की जगह पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए एक अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है और इस अवसर को भुनाने का प्रयास करेगी। जिस प्रकार से कुमारी शैलजा और चौधरी उदयवान के बीच में जो तकरारें हुई है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने तंज कसते हुए कहा है कि राज दरबार में मान मनोवल के लिए गए थे, लेकिन वहां से सर फुटौगल कर करके आए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में जो कांग्रेस में ये सर फुटौगल है, चुनाव में कितना इसका प्रभाव हो पाता है, या चुनाव से पहले ये सर फुटौगल खत्म होकर के मान मनोवल का दौर शुरू हो जाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।